Hello everyone, welcome back to the channel. Now we are going to solve question number 9 exercise 2.2. Find the correlation coefficient between the yearly per capita income and the price index of the people of 6 different cities from the following data. अर्ली पर कैपिटा इनकम को डिनोट करेंगे हम x एंड प्राइस इंडेक्स को डिनोट करेंगे हम y। हम देख सकते हैं कि x एंड y की वैल्यू ग्रेटर देन 30 है जिसलिए हम यूज़ करेंगे uv वाली फॉर्मूला n is into sigma uv minus sigma u into sigma v upon under root n sigma u square minus sigma u का whole square into under root n sigma v square minus sigma v का whole square। मैंने x एंड y की वैल्यू डिनोट कर दी है और जिसका हम टोटल करेंगे x सिग्मा x का टोटल 20,06,000 एंड y का टोटल सिग्मा y का टोटल 980। नाउ u फाइंड करने के लिए हमें x माइनस ए अपॉन 1000। a फाइंड करने के लिए x में सबसे छोटा वैल्यू होगा 29,000। इसको हम सर्कल कर देंगे और डिनोट करेंगे a। तो n अपॉन 1000 क्योंकि हमें वैल्यू छोटी करने के लिए हमें डिवाइड बाय तो 1000 करना ही पड़ेगा। तो 32,000 माइनस 29,000 अपॉन 1000 तो होगा वो 3। 29,000 माइनस 29,000 अपॉन 1000 तो होगा 0। 40,000 माइनस 29,000 अपॉन 1000 11। 36,000 माइनस 29,000 अपॉन 1000 7। 30,000 माइनस 29,000 अपॉन 1000 होगा 1। 39,000 माइनस 29,000 अपॉन 1000 होगा 10। तो सिग्मा यू का टोटल 32। सिमिलरली हमें v फाइंड करने के लिए y माइनस बी अपॉन 10 क्योंकि हम देख सकते हैं y में हर डिजिट के पीछे 0 है तो हम डिनोट करेंगे 10। 120 माइनस बी, तो b फाइंड करने के लिए सबसे छोटी वैल्यू होगी y में 100 तो इसको हम डिनोट करेंगे b। 120 माइनस 100 अपॉन 10 तो होगा 2। 100 माइनस 100 अपॉन 10 होगा 0। 250 माइनस 100 अपॉन 10 होगा 15। 180 माइनस 100 अपॉन 10 होगा 6। 110 माइनस 100 अपॉन 10 होगा 1। 220 माइनस 100 अपॉन 10 होगा 12। वैसे ही सिग्मा v का होगा टोटल 36। अब यू वी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 2 होगा 6। 0 इंटू 0 0। 11 इंटू 15 165। 7 इंटू 6 42। 1 इंटू 1 1। 10 इंटू 12 120। ऐसे ही सिग्मा वी यू वी का टोटल होगा 3234। नाउ यू स्क्वायर एंड वी स्क्वायर, यू का रो का स्क्वायर करेंगे और वी के रो का स्क्वायर करेंगे। तो यू का स्क्वायर होगा 3 इंटू का स्क्वायर होगा 9। 0 का स्क्वायर होगा 0। 11 का स्क्वायर होगा 121। 7 का स्क्वायर होगा 49। 1 का स्क्वायर होगा 1। 10 का स्क्वायर होगा 100। वैसे ही सिग्मा यू का स्क्वायर होगा 280। सिमिलरली वी का स्क्वायर करना होगा 2 का स्क्वायर होगा 4। 0 का 0। 15 का स्क्वायर होगा 225। 6 का स्क्वायर होगा 36। 1 का स्क्वायर होगा 1। 12 का स्क्वायर होगा 144। एंड इस रो का टोटल सिग्मा वी स्क्वायर का टोटल होगा 410। नाउ हमने जितनी भी इंफॉर्मेशन फाइंड की है उसको हम फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो आर इज इक्वल टू एन, तो 1 2 3 4 5 6 एन मिल गया हमें 6। यू वी का टोटल होगा 334 माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी, यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 32 इंटू 36 अपॉन अंडर रूट एन तो 6 है। सिग्मा यू स्क्वायर का टोटल है 280 माइनस सिग्मा यू का वोल स्क्वायर, यानी यू का टोटल का वोल स्क्वायर तो 32 का वोल स्क्वायर इंटू अंडर रूट एन तो 6 है
सिग्मा वी स्क्वायर का टोटल 410 माइनस सिग्मा वी का स्क्वायर यानी वी का स्क्वायर का टोटल 36 का होल स्क्वायर। आर इजल टू 6 इंटू 334 तो 2444 माइनस 32 इंटू 36 1152 अपॉन अंडर रूट 280 इंटू 6 1680 32 का स्क्वायर करेंगे 1024 इंटू अंडर रूट 6 इंटू 410 तो 2460 36 का स्क्वायर करेंगे 1296। नाउ 244 माइनस 1152 इसका होगा 852 अपॉन अंडर रूट 1680 माइनस 1024 तो 656 इंटू अंडर रूट 2460 माइनस 1296 तो 1164 852 अपॉन 656 इंटू 1164 उसका टोटल आएगा, उसका अंडर रूट करेंगे तो आएगा हमारे पास 873.83। इन दोनों को डिवाइड करके मिलेगा हमारा आर 0.98। नाउ वी आर ऑल्सो गोइंग टू सोल्व सिमिलरली क्वेश्चन लाइक दिस। क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें हम देख सकते हैं एक्स एंड वाई की वैल्यू लेसर देन 30 है, पर वाई की वैल्यू में पॉइंट है, तो पॉइंट को हटाने के लिए हम यूज़ करेंगे यूवी वाली फॉर्मूला। तो यू फाइंड करने के लिए यू माइनस इक्वल टू एक्स माइनस ए। तो 3 एक्स की वैल्यू में हमें लेज़र वैल्यू दिखाई दे रही है 1, तो 1 को डिनोट करेंगे हम ए। वाई की वैल्यू में हमें लेज़र वैल्यू दिखाई दे रही है तो 7 को डिनोट करेंगे बी। तो u इजल टू एक्स माइनस है 3 माइनस 1 2 5 माइनस 1 4 2 माइनस 1 1 4 माइनस 1 3 माइनस 1 2 एंड 6 माइनस 1 5, जिसका टोटल आएगा सिग्मा u का टोटल 7। नाउ v इजल टू y माइनस बी अपॉन 0.1। 0.1 इसलिए क्योंकि हमें पॉइंट हटाना है, तो पॉइंट हटाने के लिए 0.1 डिवाइड करना होगा। 11.5 माइनस 7 होगा अपॉन 0.1 45। 21 माइनस 7 अपॉन 0.1 140। 14 माइनस 5 माइनस 7 अपॉन 0.1 75। 15.5 माइनस 7 अपॉन 0.1 85। 7 माइनस 7 अपॉन 0.1 होगा 0। 22 माइनस 5 अपॉन माइनस 5 0.1 होगा तो 30। तो सिग्मा वी का टोटल होगा 530। नाउ यूवी का मल्टीप्लिकेशन, तो सिग्मा यूवी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 90। 140 इंटू 4 560। 1 इंटू 75 75। 3 इंटू 85 255। 2 इंटू 0 0। 5 इंटू 3 150। तो इसका टोटल करेंगे सिग्मा वी यू वी का टोटल 1755। नाउ u का स्क्वायर एंड v का स्क्वायर। u की रो का हमें स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25। तो सिग्मा u का स्क्वायर टोटल होगा 59। नाउ हमें सिमिलरली v के रो का भी स्क्वायर करना है। तो 45 का स्क्वायर होगा 2025। 140 का स्क्वायर होगा 19600। 75 का स्क्वायर होगा 5625। 85 का स्क्वायर होगा 7225। 0 का स्क्वायर होगा ऑलवेज 0। 30 का स्क्वायर होगा 900। तो सिग्मा वी स्क्वायर का टोटल 59400।
नाउ हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, इसको हम पुट करेंगे फॉर्मूला में। तो R इज़ टू N, तो हमें पता ही है कितना है 7, सिग्मा UV का टोटल 1755 माइनस सिग्मा U का टोटल, सिग्मा V का टोटल, तो सिग्मा V 17 इंटू 530 अपॉन अंडर रूट 7 सिग्मा U का टोटल 59 माइनस सिग्मा U का होल स्क्वायर, यानी इसका टोटल हमें वो का स्क्वायर करना है, तो 17 अपॉन स्क्वायर इंटू अंडर रूट N 7 सिग्मा V का स्क्वायर करना है, तो 59 4 इंटू 7 माइनस सिग्मा V का होल स्क्वायर, यानी V का टोटल का होल स्क्वायर करना है 530 इंटू होल स्क्वायर। R इज़ल टू 7 इंटू 1755, जिसका होगा 12285 माइनस 17 इंटू 530, तो 9010 अपॉन अंडर रूट 59 इंटू 7 413 माइनस 17 का स्क्वायर 289 इंटू 7 इंटू 594440, उसका होगा 415800 माइनस 530 का स्क्वायर 28900। R इज़ल टू 12285 माइनस 990 और 10, तो होगा 3275 अपॉन अंडर रूट 413 माइनस 289, तो 124 इंटू 415888 माइनस 280 एंड 900, उसका माइनस करेंगे तो 134900। R इज़ल टू 3275 124 इंटू 134900, दो हमें आउटकम मिले, उसका अंडर रूट करेंगे तो 489.94 और R को हम डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा वैल्यू में 0.80। तो ये मिल गई हमें R की वैल्यू। ये पूरा 5 मार्कर का सम सिमिलर है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, ऐसा ही है, पर इसमें हमें आउटकम बड़े थे, जिसमें हमने छोटा किया था हमें ये मिला R की वैल्यू 0.98, और सिमिलरली हमें इसमें पॉइंट था तो हमें पॉइंट का बताने के लिए हमें डिवाइड किया 0.1। If you have any doubt in the question, make sure you will ask me in the comment section and I will be sure to give answers. Thank you.